हमारे शिक्षक साथियों जो बीपीएससी ट्री 3.0 का तैयारी कर रहे हैं री एग्ज़ाम का, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों मैं आज आप लोग के लिए जो है 40 क्वेश्चन का जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक और जो अर्थशास्त्र का सेट करवाने जा रहा हूं। टेस्ट सीरीज नंबर 2 है और ये जो सेट है आपको 6 to 8 के साथ साथ सोशल साइंस के साथ ही जो है 9th 10th के भी, उन सबों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर इस सेट को लगाइए और जो है अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि आपका जो है कितना तैयारी है। और मैं एक बार और बात बताना चाहूँगा कि 40 नंबर के अगर आप कॉमन पेपर का तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी ट्री 2.0 में मैं जो है 24 प्रैक्टिस सेट कराया था प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट से ही। तो कॉमन प्रैक्टिस जो है पेपर करके प्लेलिस्ट बनाया, थोड़ा नीचे में जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके, और उसमें जो 24 जो है प्रैक्टिस सेट आप जाके कर सकते हैं। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट नंबर 2। पहला पार्ट जो इतिहास का पहला क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है। करेक्ट आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक डैश थे। करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। करेक्ट आंसर है 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जो है कालिदास किसके राज कवि थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन भी इसी के जो है काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर है सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ पर हुआ था। अमृतसर शहर में हुआ था, पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह जो है किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दांडी से लेके साबरमती से लेकर दांडी तक का यात्रा किए थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीआई लेनिन का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर है वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माओ जी डांग जो है किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था। करेक्ट आंसर है सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह जो किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। करेक्ट आंसर है सी, हेनरी विवियन डेराजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। करेक्ट आंसर है 1909। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछा जाए तो 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। करेक्ट आंसर है आपका ज्ञात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था। तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था और 24 दिन तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। 1939 में हुआ था। ठीक है, 6 साल तक चला था, 1945 में ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। तो इसका एक परिणाम हुआ कि गणतंत्र की स्थापना हो गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है आपके पाणिनि। ठीक है, कौटिल्य के पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को जो है कब रद्द कर दिया गया। तो ये जो है आपका 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। और इसी जो है समय आपको पता होगा राजधानी भी चेंज हुआ था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना। तो करेक्ट आंसर है आपका 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। करेक्ट आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। करेक्ट आंसर है आपका 1942 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि देश बंधु की उपाधि किसके साथ जो है संबंधित है। करेक्ट आंसर सी आर दास। पूरा नाम क्या था? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अब भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। करेक्ट आंसर है सी विनोबा भावे। नेक्स्ट चरक जो है किसे राज्य चिकित्सक थे, तो किसके दरबार के राज्य चिकित्सक थे, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। करेक्ट आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। करेक्ट आंसर श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात विजय की घोषणा यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मानव अधिकार जो है घोषणा को अंगीकार किया था कब। 10 दिसंबर जो है को किया था, और डेट आपको याद रहना चाहिए 1948 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर आपका जो है क्या होगा, कृष्णा नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी बताइए, तो ये हो जाएगा आपका बम्बई। हालांकि इससे पहले भी पुणे पारी था, लेकिन चर्चा के कारण रद्द होकर बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था। करेक्ट आंसर आपका लुई फिलिप, सॉरी दोस्तों लुई 16वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया। तो ये जो है यूरोप का बदल दिया था, ठीक है, क्योंकि वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुआ था और जर्मनी यूरोप में जो है पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई। करेक्ट आंसर आपका जो है 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ। करेक्ट आंसर है आपका 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था। करेक्ट आंसर सी जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर महान डैश में पैदा हुआ। करेक्ट आंसर है 356 ईसा पूर्व में हुआ था, और कंस्तुंतुनिया एक जगह है यूनान में, वहीं पे उनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, और ये संगीत का बहुत ही बड़ा प्रेमी आदमी था। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट है ज्योग्राफी का। पहला क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है। करेक्ट आंसर है आपका 2005 जो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदन अध्यक्ष कौन होता है। करेक्ट आंसर ए प्रधानमंत्री। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको अगर 40 नंबर के कॉमन पेपर में अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको जो है बीपीएससी ट्री 2.0 में 24 प्रैक्टिस सेट करवाया था प्लेटफॉर्म का। उसमें जो है बहुत ही अच्छा से जो है मैथ तथा सभी जीके जीएस कराया गया है। तो एक प्लेलिस्ट बना है, आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाइएगा, 24 कॉमन प्रैक्टिस जो है पेपर का होगा। आप उसको जो है देख के अपना तैयारी जो है बूस्ट कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट का मैं तैयारी ऑलरेडी करवा दे रहा हूँ आपको, सेट उट वगैरह करवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी। करेक्ट आंसर है बी 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है। करेक्ट आंसर है डी दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है। करेक्ट आंसर है ए बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। करेक्ट आंसर है डी भारतीय तेल निगम, आईओ जो है इसको सीएल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीनों समुद्रों के मिलन स्थल पर है। करेक्ट आंसर है सी कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है। करेक्ट आंसर है बी हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ जो है आते हैं। करेक्ट आंसर है आपका सी ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। करेक्ट आंसर है आपका बी, ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। करेक्ट आंसर आपका डी सिक्किम की, जो ऑप्शन दिया गया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता जो है सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर है डी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। करेक्ट आंसर आपका डी कोयला, क्योंकि एक बार ख़त्म होने के बाद इसको फिर से बनाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। ध्यान रखना है क्या है, अमेजन, जो ऑप्शन दिया गया है चौड़ाई के हिसाब से। हालांकि लंबाई के हिसाब से जो है मिस्र की से होकर गुजरती है, नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये हो जाएगा आपका बी पनामा नहर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की पैदावार डैश में जो है सबसे अच्छी होती है, तो ये होता है आपका काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है डी, मुंद्रा गुजरात कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है और इससे लाभान्वित राज्य जो है उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जो है जुड़ जाता है? करेक्ट आंसर 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? करेक्ट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 24.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये है आपका करेक्ट आंसर जो है बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात जो है 1000 से अधिक है? करेक्ट आंसर जो है आपका जो है बी है, केरल। और केरल सबसे शिक्षित राज्य भी है। बाकी जो है आपका इसमें देखना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, रणथंभौर जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है। बाकी सब जो है उल्टा पुल्टा मिलाया गया है, जैसे मानस आपको जो है असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में है। करेक्ट वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? करेक्ट आंसर है आपका सी, 20 से लेकर 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थिम्पू जो है कहाँ की राजधानी है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, थाईलैंड का बैंकॉक और उत्तरी कोरिया का आपका हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी जो है विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का विषाद है क्या? तो ये हो जाएगा आपका कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? करेक्ट आंसर है बी, दामोदर जो है नदी पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है आपका बी, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चारागाह को जो है पंपास कहा जाता है? करेक्ट आंसर है आपका बी, दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन कह रहा है कि जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको? करेक्ट आंसर ए, श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है? तो बी है वो जगह आपका क्षोभ मंडल में, इसको बोलते हैं जो है ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपने स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? तो फूलों की घाटी जो है आपका उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, देवभूमि में। और शांत घाटी आपका केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अबरक जो है किस राज्य में बहुतायत में जो है पाया जाता है? करेक्ट आंसर आपका सी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? करेक्ट आंसर आपका बी, यूएसए और कनाडा के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया? करेक्ट आंसर है डी, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, दुग्ध उत्पादन में। सॉरी दोस्तों, बी हो जाएगा आपका, कृषि में होता है, मतलब थ्रेशर में भूसा वूसा निकालने के लिए होता है गेहूं से। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टिस्को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टिस्को। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका राज्य व्यवस्था का पॉलिटिक है। तो फिर से एक बार कहना चाहूँगा, जिन भी साथियों को 40 नंबर का जो कॉमन पेपर उनका प्रैक्टिस करना है तो एक जो है प्लेलिस्ट बना है, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है और उसमें जो प्लेटफॉर्म का 24 प्रैक्टिस सेट में 24 जो है कॉमन पेपर का करवाऊँ, तो उसको जरूर आप देखिए और बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है राज्य व्यवस्था का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? करेक्ट आंसर है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो की पुस्तक है? करेक्ट आंसर है ए, द रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? करेक्ट आंसर आपका ए, बर्नार्ड क्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए जो है संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर है डी, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शासक का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे जो है दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह जो है कथन किसका है। करेक्ट आंसर है ए, लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। करेक्ट आंसर है सी, 6 प्रकार का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था। 1976 में हटाया गया था। सॉरी दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, 1978 में जो है इसको हटाया गया था। ठीक है, 76 में आया था, प्रेम्बल वगैरह में आया था, उसमें ऐड हुआ था, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई। ठीक है, जोड़ने वाला बात आ गया तो ये हो जाएगा आपका 1976 में। 1976 में जो जोड़ा गया है, ठीक है, 1978 में जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। करेक्ट आंसर है आपका ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की जो है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। करेक्ट आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। करेक्ट आंसर है बी, 5B। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। करेक्ट आंसर है बी, भारत के महान्यवादी का वेतन और भत्ता। हाँ तो देख लो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद तथा सूची दे दिया गया, इसको मिलान करना है कोड का। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। अनुच्छेद 124 जो है आपका अनुच्छेद 124 जो है आपको संघीय न्यायपालिका के बारे में जो है विषय प्रदान करता है। और 5 जो है आपको जो है नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, 352 जो है आपका आकस्मिक प्रावधान। ठीक है, 352, 356 और 360, 245 जो है आपका विधायी शक्तियों का जो है वितरण करता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधानेतर संस्था है। तो ये हो जाएगा आपका जो सी, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो आंसर हो जाएगा 350A। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए मतलब ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 338 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त है। करेक्ट आंसर है आपका डी, 22। शुरू में 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान जो है डैश से लागू हुआ था। करेक्ट आंसर है आपका सी, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं। तो संविधान के तीसरे भाग में जो इसका वर्णन है, और संविधान के तीसरे भाग में जो आपका मौलिक अधिकार का वर्णन है, तथा संविधान के तीसरे भाग में जो आपका मौलिक अधिकार का वर्णन है, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 12 से लेकर 35 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। करेक्ट आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। करेक्ट आंसर ए, 1 मास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है। करेक्ट आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा बताइए, सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। हालांकि बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। करेक्ट आंसर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। करेक्ट आंसर है डी,
आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो है सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका जो ए 65 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो करेक्ट आंसर आपका बी 12। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? करेक्ट आंसर आपका बी 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा का संज्ञा दिया था? तो ये हो जाएगा आपका संवैधानिक उपायों का अधिकार। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षीय वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? करेक्ट आंसर है आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? करेक्ट आंसर है ए राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य जो है कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा किसके पास है विधानसभा? तो यूपी के पास है 400। 443 के करीब सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? तो करेक्ट आंसर आपका डी सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? करेक्ट आंसर आपका 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? करेक्ट आंसर आपका सी यूगोस्लाविया को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत बयान जो है कौन सा है? जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, लोकतंत्र समाज विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। बिल्कुल गलत है। इसमें जो है समाज एकजुट होता है, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। ये जो एक तरीके से सांप्रदायिकता है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष कहता है कि सब जो है धर्म समान है, मतलब सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, समान नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अब जो है अर्थशास्त्र है चौथा पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अभी तक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए तो अर्थशास्त्र वाले पार्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर है सी, विश्व अर्थव्यवस्था में जो है समन्वय मतलब तालमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग है? करेक्ट आंसर है सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, कोको कोला, फोर्ड मोटर्स, नोकिया, सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर है सी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? करेक्ट आंसर आपका बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित कब हुआ? करेक्ट आंसर आपका सी अक्टूबर 2005 में। इसी के तहत जो RTA वगैरह मार के आप लोग पता कर पाते हैं कोई भी न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा कहाँ पे? करेक्ट आंसर आपका जिला आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? करेक्ट आंसर आपका डी, इनमें सभी प्राकृतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधन तथा भौतिक संसाधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है? तो ये है आपके 3 प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? इसके लिए सबसे उपयुक्त जो है आपका प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि जो है किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक है? करेक्ट आंसर है बी किन्स, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट को जो है क्रॉस क्यों किया जाता है? करेक्ट आंसर है आपका ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? करेक्ट आंसर आपका बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में जो है सुस्थिर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है? करेक्ट आंसर है ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजकीय जो है राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है? करेक्ट आंसर आपका ए,
कुल व्यय माइनस में ब्रैकेट के अंदर राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरमैन बनी थी। करेक्ट आंसर आपका डी, अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र एक जो है विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। यह कथन जो है किसका है? करेक्ट आंसर है डी, रॉबिन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है। इस विचार के मानने वाले हैं। करेक्ट आंसर है डी, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र है। करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा सी, यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। करेक्ट आंसर ए, व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है। करेक्ट आंसर है ए, बड़े या संपूर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्शल ने प्रस्तुत की है। करेक्ट आंसर आपका डी, ए एंड सी दोनों की व्याख्या। मतलब हो गया आपका व्यापक जो है अर्थशास्त्र की व्याख्या तथा फर्म के संतुलन की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स ने व्याख्या की है। करेक्ट आंसर आपका बी, आय तथा रोजगार की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासोन्मुख है, मतलब विकास की ओर जो है अग्रसर है, हालांकि पूर्णतः विकास को अभी तक नहीं प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आय तथा धन का वितरण क्या है, तो ये है आपका असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है। करेक्ट आंसर आपका सी, 48% लोग जो है अभी भी कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनए जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान है। तो करेक्ट आंसर आपका प्रथम। हम लोग चाइना को जो है पीछे छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्षों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 36 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी जो है वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, ठीक है, क्या होता है, इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण जो है आपका जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख जो है प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मौसमी, शिक्षित तथा अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। इसका मुख्य कारण जो है कृषि की जो है सामयिक प्रकृति। देखिए कृषि के मौसम में क्या होता है, तो जिस समय काम होता रहता है उस समय तो उन लोगों को जो रोजगार मिल जाता है, और जब सीजन ऑफ रहता है तो वो लोग बेरोजगार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, तो इसका मुख्य साधन क्या है, कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि पर आश्रित है, तो 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर सी, 21.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि जो है श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए, 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं भूमिहीन श्रमिक। और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि हुई थी, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25.7%। इसी के साथ जो है साथियों आप लोग का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 2 जो है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तथा मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जो भी साथी 40 नंबर के कॉमन पेपर का जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ट्री 2.0 में मैं जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट 24 प्रैक्टिस सेट करवाया था प्लेटफॉर्म का, बहुत ही सुंदर है। आप जाइए नीचे आकर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो स्क्रॉल करके आपको जो है एक प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है, उसको खोलिएगा और उसके बाद जो है प्रैक्टिस कीजिए। 40 जो है कॉमन पेपर का भी हो जाएगा, साथ साथ जो मैं टेस्ट सीरीज वगैरह करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट उसको भी देखते जाइए। तो चलिए साथी लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।